अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दसवीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स सॉल्व करने वाले हैं जो कि डे 9 के लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सवाल दिया है, मश्क में मुतबादिल में से हमको आंसर तलाश करके लिखना है। सवाल इस तरह है, अगर x बराबर 2 हो तो कसीर रुकनी x जमा 5 की कीमत डैश होगी। देखिए यहाँ पे x बराबर 2 बोला है, यानी x की जगह हमें क्या रखना है 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 जमा 5 कितना मिलता है 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना रहेगा डी 7। ठीक है, उसे लिख लेते हैं, ये खाली जगह रहेगी। दूसरा सवाल देख रहे हैं, अगर z बराबर 0 हो तो कसीर रुकनी z² माइनस 5z प्लस 2 की कीमत डैश होगी। यहाँ पे डैश है। ठीक है, ये मुतबादिल है, इनमें से हमें आंसर तलाश करना है। देखिए z की कीमत 0 रखना है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको रख कर दिखाऊँ, यहीं रख देते हैं। देखिए 0 की कुव्वत 2, नफ़ी 5 और यहाँ 0, तो ये दोनों क्या हो गए 0 हो गए प्लस 2, राइट। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 5 0 0 हो गया और यहाँ पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या मिलता है ए। तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक एक्टिविटी है, अमली काम है, इसे कंप्लीट करना है, जिसमें p की कीमत 3 दिया है। तो हमें 3p³ प्लस 2p² माइनस 4p माइनस 3 की कीमत मालूम करने के लिए बोला है और ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कहा है। देखिए ये खाली जगह है, मैंने यहाँ फिल कर चुका हूँ, आप याद रखें। p की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है 3, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। अभी आगे देखते हैं, जैसे जहाँ जहाँ p हमें नज़र आएगा वहाँ पे हमें 3 इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो 3 यहाँ p मैंने लिखा हो, उसकी कुव्वत 3 है जमा 2, फिर अगेन यहाँ p है, p की जगह 3 रखेंगे और उसकी कुव्वत 2, नफ़ी। अब देखिए यहाँ खाली जगह दिया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 4, फिर देखिए p की जगह 3, फिर नफ़ी 3। इसे एक स्टेप मैंने यहाँ पे बढ़ा के दिखाया हूँ, तो आप इसे याद रखिए। एक स्टेप बढ़ाई गई है, आपको डायरेक्टली ये स्टेप और ये स्टेप दी गई है, तो आप डायरेक्टली 1 2 3 ये 3 स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया गया। देखिए 3 लिखा गया, अंदर मैंने 27 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का मकब कितना होता है 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 जमा 2, फिर 3 की कुव्वत 2 यानी 9 हो गया, नफ़ी यहाँ पे 4 तिया 12, ये दोनों की ज़र्ब होगी, नफ़ी 3, ये 12 है। ठीक है, याद रखें ये 12 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्टेप ऑलरेडी मेंशन किया है, ये कैसे आई मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 27 दिया करते हैं तो 81 मिलता है। ठीक है, जमा 9 दूनी 18। ठीक है, फिर उसके बाद नफ़ी दिया है और यहाँ पे हम कर चुके, ये सॉल्व कर चुके, 4 तिया 12, तो यहाँ पे ये 12 आएगा। ठीक है, नफ़ी 3। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों का आंसर कितना मिलता है 81 प्लस 18। अगर मैं इसे एक स्टेप और बढ़ा दूँ, यहाँ पे 81 प्लस 18 करता हूँ तो कितना मिलता है 99, है ना। फिर माइनस, अब ये दोनों की यहाँ पे यकसा अलामत रख रहा है तो दोनों की एडिशन होगी, यानी 12 प्लस 3 12 जमा 3 कितना हो गया 15। अगर हम यहाँ से 15 नफ़ी करते हैं 99 में से, तो हमें कितना आंसर मिलता है 84। तो यहाँ हम 84 लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 और मेंशन किया है यहाँ पे, इसमें 2 और ज़िमनी सवाल आते हैं। अगर x बराबर 2 हो तो कसीर रुकनी x² माइनस 5x प्लस 9 की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे कसीर रुकनी, उसके लिए p लिखा जाता है, पॉलिनोमियल के लिए इस्तेमाल होता है कसीर रुकनी। और यहाँ क्या है x, पहले हम x के लिए लिख लेते हैं मसावत, ताकि हमें हमारे लिए आसानी हो। तो सवाल रहेगा x² माइनस 5x प्लस 9। ठीक है, इसके अलावा हमें देखिए यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 2, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x की जगह पे 2। फिर देखिए 2 का मुरब्बा, नफ़ी 5 और ये 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपस में ज़र्ब करेगा, जमा 9। अब 2 का मुरब्बा कितना हो गया 4, नफ़ी 5 दूनी 10 जमा 9।
और अगर यहाँ पे पहले हम यहाँ दोनों की जमा कर लेते हैं तो कितना मिलता है, 4 जमा 9 13, 13 नफ़ी 10 कितना आंसर मिला 3। यहाँ पे ये हमारा आंसर रहेगा। अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 3। ठीक है, चलिए इसी तरह से और एक सवाल दिया है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, y बराबर 1 हो तो कसीर रुकनी y की कुवत 2 नफ़ी ky प्लस 3 की कीमत 6 हो तो, देखिए यहाँ पे y बराबर 1 रखना है हमें, हो तो कसीर रुकनी y की कुवत 2 नफ़ी ky प्लस 3 की कीमत 6 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। किस तरह से लिखेंगे, पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, y की कुवत 2 नफ़ी ky प्लस 3, अच्छा इसकी कीमत हमें दिया है, देखिए कितनी है 6, तो इज इक्वल टू 6 लिख लेते हैं बराबर 6 के। ठीक है, और यहाँ पे y की जगह हमें क्या रखना है 1, तो यहाँ हम y की जगह पे अगर 1 लेते हैं तो क्या रहेगा, देखिए मैं यहाँ 1 रख रहा हूँ, 1 की कुवत 2, इसे चाहे तो ब्रैकेट में भी दे सकते हैं कि फिर y की जगह पे 1 रखना है जमा 3 बराबर 6। ठीक है, 1 का मुरब्बा 1 हो गया, नफ़ी 1 ज़र्ब करेगा k के साथ तो k ही मिलेगा जमा 3 बराबर 6। अब देखिए ये दोनों यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 जमा 3 4, 4 नफ़ी k बराबर 6। अब हम ऐसा करते हैं, ये k को वो जानिब भेज देते हैं क्योंकि ये नफ़ी में है तो हम उसको वो जानिब भेज दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए 4, ये जमा में 6 इधर आएगा तो नफ़ी में, और k उधर जाएगा तो जमा में। ठीक है, क्योंकि k हमें मालूम करना है। अगर नफ़ी करते हैं हम ये दोनों की तो यहाँ 6 नफ़ी 4 कितना मिलता है 2, चूँकि बड़ा 6 है उसकी अलामत नफ़ी है तो नफ़ी 2। तो इस तरह हमें k की कीमत क्या मिलती है, k की कीमत मिलती है हमें नफ़ी 2। इस तरह से इसका आंसर मालूम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे